राहुल गांधी ने सुधांशु जी कल ये कहा है कि मैं कमीज पर धर्म ओढ़कर नहीं चलता हूं औरों की तरीके से। 22 तारीख के कार्यक्रम में न जाने को प्रश्न हुआ था उनसे, तो उन्होंने कहा कि इसको पूरी तरीके से चुनावी फ्लेवर आप लोगों ने दे दिया है। राम जी का समारोह नहीं रह गया अब ये मोदी जी का और संघ का समारोह आप लोगों ने बना दिया है। आपने कहा कि वो कमीज पर धर्म ओढ़ के नहीं चलते, पर कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के चलते हैं। और वो भी फोटो कब जारी हुई थी? चुनाव में। और आपको याद है, राहुल गांधी जी शायद भारत के इकलौते ऐसे नेता होंगे, नेताओं की जाति तो लोगों को पता होती, गोत्र नहीं पता होता है। और गोत्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की जाए, ऐसा आपने नहीं देखा हुआ। कब था? 2018 राजस्थान का चुनाव। पुष्कर में दर्शन करने के बाद बाहर निकल के बताया गया कि दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण हैं। तो भाई मैं कहना चाहता हूं, कौन ओढ़ता है। और एक और बात याद करिए, राहुल गांधी जी एक बार अयोध्या भी तो गए थे, मगर रामलला के दर्शन किए बगैर चले आए थे। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल न्यूज आजकल रिएक्शन पर। दोस्तों हम आपके लिए देश दुनिया से जुड़ी हुई खबर लेके आते रहते हैं और उनका पब्लिक रिएक्शन भी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और खबर का कंप्लीट एनालिसिस भी करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो सुधांशु त्रिवेदी द्वारा विपक्ष को राम मंदिर का न्योता अस्वीकार करने पर तथा राम मंदिर श्रद्धालुओं पर गोली चलवाने पर जमकर लताड़ लगाई। दोस्तों इस वक्त विपक्ष में कोई भी ऐसा प्रवक्ता मौजूद नहीं जो सुधांशु त्रिवेदी को बहस में पछाड़ सके। दोस्तों राहुल गांधी को कुछ दिनों पहले अयोध्या दौरे पर रहते हुए भी राम मंदिर के दर्शन को नहीं जाना भी बहस का एक प्रमुख मुद्दा रहा। तो जैसे मुद्दे विपक्ष उठा रहा है उससे तो नहीं लगता कि विपक्ष इस वक्त बीजेपी को कहीं से भी टक्कर दे सके। सुधांशु जी द्वारा बोले गए हर एक शब्द तथ्य व प्रमाण से गहराई से भरे हुए होते हैं। उनके जैसा प्रवक्ता इस टाइम पर, उनके जैसा जानने वाला पुरुष इस वक्त बीजेपी का प्रवक्ता है। इसका फायदा बीजेपी को सोशल मीडिया पर मिलता रहता है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपसे गुजारिश रहेगी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट कर दें। मिलते हैं वीडियो तो आज वो जो कहने का प्रयास कर रहे हैं, ये बात सही है कि धर्म उनके लिए ओढ़ने क्या, उनके लिए देखने की भी चीज नहीं है। क्योंकि उनके हिसाब से धार्मिक चीज का महत्व नहीं है, जात बिरादरी का महत्व है। उनके हिसाब से उनका एजेंडा बहुत क्लियर है कि भाई एक समुदाय को तो जोड़ के रखना है। कितना जोड़ के? फिलिस्तीन और हमास तक जोड़ के रखना है। और दूसरे को तोड़ के रखना है, उत्तर दक्षिण में तोड़ के रखना है। कहते ना कि उत्तर भारत की बातें सतही होती हैं। फिर हिंदी गैर हिंदी में तोड़ के रखना है, तमिल और हिंदी में तोड़ के रखना है और अगड़े पिछड़े में तोड़ के रखना है। तो उनका एजेंडा साफ है, 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। और आपको 80 जोड़ने के लिए अब राम जी का सहारा मिल गया फिर से। हम तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अब मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, बताइए हम किसका विरोध कर रहे हैं? एक फैक्चुअल और एक आइडियोलॉजिकल, दोनों उदाहरण देता हूं। फैक्ट यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय के 70% लोग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई गरीब विकास योजनाओं की किसी न किसी एक योजना का लाभ जरूर मिला हो। 70%। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। और अगर आइडियोलॉजिकल की बात कहें तो आज अगर वो धर्म की बात कह रहे हैं तो अब ये बताइए साहब, इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद के पैरों का पक्षकार थे अदालत में, एक तो उदारता देखिए कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने उनको इन्वाइट किया और इकबाल अंसारी ने स्वीकार कर लिया। और मैं एक और फैक्ट बताऊं जी, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री रामलला प्रकट हुए थे तो सबसे पहले उसकी गवाही किसने दी है? मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान है यूपी पुलिस के एक सिपाही का जिसका नाम था अब्दुल बरकत। उसने कहा मुझे एक रोशनी दिखाई पड़ी, दिव्य रोशनी, और जब वो हटी तो वहां के ऊपर मूर्तियां रखी हुई थी। भाई 1949 में अब्दुल बरकत को रोशनी दिख गई, इकबाल अंसारी यहां आने को तैयार हो गया, मगर क्या बताएं, एक कहावत होती है ना, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। यहां तो मुद्दई तो आ गया राम मंदिर के शिलान्यास के समय, और जो गवाह भी नहीं है वो कह राम धर्म को ओढ़ के नहीं चलते और वो हवा में लठ भांजने में लगे हुए हैं। ठीक, दुबे साहब, ये लड़ाई सनातन धर्म बनाम भारतीय जनता पार्टी की, और मैं नहीं कह रहा हूं, ये शंकराचार्य कह रहे हैं। शंकराचार्य कौन? जो साक्षात शंकर माने जाते हैं, चारों पीठ के शंकराचार्य। मुझे दुख हुआ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से आगे बढ़कर सनातन धर्म के अंदर ध्रुवीकरण प्रारंभ कर दिया। सनातन धर्म के वैसे तो बहुत से संप्रदाय, मगर 5 प्रमुख संप्रदाय, वैष्णव, शैव, स्मार्त, शाक्त और वेदांत।
प्रधानमंत्री जी, आपने कहा यह रामानंदियों का मंदिर है। इसका आशय क्या है कि बाकी के धर्माचारी, बाकी के धर्म का आचरण करने वाले लोगों को मंदिर से दूर कर दिया। अरे जाइए शंकराचार्यों की शरण में, क्षमा की याचना कीजिए, धर्म की प्रार्थना कीजिए और उनको शंकराचार्य नहीं जा रहे उनको। एक बार मैं जरा भाटी साहब का भी कमेंट आ जाए, फिर आप चर्चा खुल जाएगी। आप लोग, आपने कहा कि अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, कांग्रेस न्याय की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी केवल राम की बात कर रही है, वो केवल राम के भरोसे पे है। अब अगर इस देश को ये बात ठीक लगती हो कि केवल धर्म का नाम लेके, केवल मंदिर का फोटो दिखा के और केवल राम का नाम लेके ही देश की राजनीति चलनी चाहिए, तो ये देश की जनता को तय करना 24 के चुनाव में। जहां तक हमारा सवाल है, हम स्पष्ट तौर पर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक की आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि उनके साथ 5000 साल से अन्याय हुआ है। छोटे दिल वाले छोटे हिंदू। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, इसे कहते हैं, एक पुराना गाना था ना, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। बदला हुआ वक्त की पहचान देखिए, एक पार्टी जिसने हलफनामा दिया था राम काल्पनिक है, आज क्या धारा प्रवाह श्लोक पे श्लोक सुना रहे हैं। एक वो पार्टी जिसके कि नेता ने कभी कहा था कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था, 40 से मर जाते तो गम नहीं था, वो आज देखिए रामचरितमानस की चौपाई सुना रहे हैं। इसे कहते हैं, मुझे याद आता है, ढांचा गिरने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था 1993, और तब हम सबसे बड़े दल थे। 178 सीटें भाजपा की थीं, 107 सीटें सपा की थीं, 67 सीटें बसपा की थीं, 56 सीटें कांग्रेस की थीं। सपा, बसपा, कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर उस समय सरकार बना ली थी, और एक नारा लगा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो उस समय हमारी एक नेत्री ने कहा था कि नारा केवल इसलिए लग रहा है कि आपकी एकता और शक्ति में थोड़ी कमी रह गई है, जिस दिन वास्तविक एकता शक्ति दिखेगी, उस दिन जो कहते हैं कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा हो जाएगा, क्या मुलायम का काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज देखिए, सिया पर रामचंद्र की जय बोली। अब मैं फैक्चुअल उत्तर देता हूं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, अभय दुबे जी शंकराचार्य जी के विषय में ही बोल रहे थे। शंकराचार्य जी को गिरफ्तार किस सरकार के समय में किया गया था? जेल किस सरकार के समय में रखा गया था? और इमाम बुखारी से फतवा अपने पक्ष में किसने जारी कराया था? सबसे पहले 1980 में इंदिरा गांधी जी ने, फिर 1989 में वीपी सिंह जी ने, उसके बाद मुलायम सिंह जी ने, और अभी 2014 के चुनाव में वो सोनिया गांधी का प्रचार करने के लिए आए थे। इसे कहते हैं बदले हुए वक्त की पहचान। मगर ये जानते क्यों हो रहा है? बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, जब से दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं, तब से वो बदलाव हुआ। और मैं तो कहता हूं बहुत सकारात्मक बदलाव है। यदि मैं कहना चाहता हूं किसके अपने, अरे उदारता की ये पराकाष्ठा है कि जिन्होंने गोलियां चलवाई थी उनको भी हमने निमंत्रण दिया है, क्योंकि हम भगवान राम की उस परंपरा को मानते हैं कि जब रावण का वध हुआ था उसके बाद भी उन्होंने, आपने निमंत्रण दिया है, आपने निमंत्रण दिया है, अपनी बात पर डटे रहना, नहीं रुके रहना अपनी बात पर। आप हमसे लिए क्या करें? राम आपकी सारी पार्टी ये खंडन कर रही है कि हम निमंत्रण नहीं बांट रहे। हमारा क्या मतलब है? वो ट्रस्ट बांट रहा है। आपने कहा, आपने निमंत्रण दिया। सुनिए, अब तो बदलाव एक इतना हो तरफ रहो गया। आप। सुनिए, अभी तो बदलाव इतना हो गया कि सामने नहीं, याद है चुनाव में अखिलेश जी को सपने में भगवान दिख गए थे। दोस्तों, इस टाइम पर विपक्ष को एक मजबूत संगठन खड़ा करने के लिए राम मंदिर का मुद्दा भूल जाना चाहिए। राम मंदिर का मुद्दा बार बार नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि उससे बीजेपी को सीधा फायदा ही होगा। इसमें बीजेपी का कोई नुकसान नहीं है। इससे बहुसंख्यक आबादी में सीधा सा संदेश जाता है कि आप हिंदू के खिलाफ हैं। दोस्तों, जैसे कि इनकी पहले की सरकारें रह चुकी हैं, इन्होंने जितना हिंदुओं का शोषण किया वह पूरा जग जाहिर है। दोस्तों, इस टाइम पर विपक्ष की जहां जहां भी सरकारें हैं उनका हाल काफी बुरा है, वह आप देख ही सकते हैं। जैसा कि इस टाइम पर पश्चिम बंगाल का हाल है, वह सब लोग जानते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।